की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार उनके पतन की शुरुआत लग रही है। जिस दिल्ली को जन्मभूमि मानकर आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल का झंडा लिए देश भर में घूम रही थी, उसी जन्मभूमि की जनता ने इस दिल्ली मॉडल को नकार दिया है। बीजेपी ने इस चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है। इस चुनाव के जीतने से बीजेपी के अंदर वो खुशी है जो इससे पहले नहीं थी। बीजेपी पूरे देश में मोदी फैक्टर को लिए घूम रही थी, लेकिन उसके नाक नीचे दिल्ली में इसका असर नहीं हो रहा था। मोदी लहर के 2014 वाली आंधी के बाद भी 2015 के चुनाव में उसे झटका लगा था। नई आई आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चकमा दे दिया था। इसी तरह 2019 में मोदी लहर को हाई लेवल पर देखा जा रहा था, लेकिन 2020 के दिल्ली चुनाव में उसे फिर एक बड़ा झटका लगा। लेकिन 2025 के चुनाव में बीजेपी इस अटूट किला को ढहाने में सफल हो गई। अभी तक एक बड़ी हार का स्वाद नहीं चखने वाली आम आदमी पार्टी को एक शर्मनाक हार मिला है। अगर अरविंद केजरीवाल कम से कम अपनी सीट पर भी जीत जाते तो उन्हें यह कहने का अवसर रहता कि हमें कमजोर किया गया है, लेकिन इस शर्मनाक हार में खुद केजरीवाल सहित उनके मंत्रालय में मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सभी को हार का सामना करना पड़ा। लगभग सभी बड़े मंत्रियों की हार हो चुकी है। दिल्ली में हार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए पतन की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर केजरीवाल की उभरती छवि को नेस्तनाबूद कर दिया है। पार्टी का विस्तार जिस रफ्तार से किया जा रहा था उस पर भी अब ब्रेक लगने वाली है। भारत के एक वर्ग में अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाले विपक्ष के रूप में देखा जा रहा था। कई मायनों में पार्टी की ओर से उसे पीएम उम्मीदवार भी घोषित किया जा रहा था। अपने भाषणों और ऐलानों से प्रधानमंत्री पर आक्रामक रुख अपनाते थे। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उस समय आम आदमी पार्टी अपनी जीत का परचम लहरा रही थी, जब पूरे देश में विपक्ष उसके सामने घुटने टेक दिया था। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कांग्रेस की स्थिति हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो किसी भी जगह की सरकार हो, हर जगह बीजेपी के सामने सभी पार्टियों ने लगभग सरेंडर कर दिया था, हार का सामना कर रही थी। उस समय अरविंद केजरीवाल अपनी जीत का पताका बार बार लहरा रही थी। इसी कारण अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ता चला गया। उसे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी देखा जाने लगा। ऐसा कहा जाने लगा कि अगर कोई हराएगा इसे तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। इस तरह पार्टी के विस्तार और उसके चैलेंज से बीजेपी त्रस्त हो चुकी थी। अब उनके हार पर वो खुशी है जो शायद इससे पहले नहीं थी। लेकिन बीजेपी अभी खामोश बैठेगी, ये सबसे सोचने वाली बात है। शीर्ष नेतृत्व का इशारा अब उन्हें तोड़ने की हो रही है। पार्टी के अंदर फूट डाले जाएंगे, उनके अंदर गुटबाजी हो, संगठन के स्तर पर कमजोर हो, अब बीजेपी इसकी लड़ाई लड़ेगी। जिस तरह बीजेपी ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार और शीश महल का मुद्दा बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया कि यह भ्रष्टाचारी है, उसी तरह अब उसके पार्टी में टूट की तैयारी की जा रही है। उनके झूठे वादों से अवगत कराया और शानदार जीत हासिल की। लेकिन क्या दिल्ली में पार्टी को हराकर बीजेपी शांत हो जाएगी? आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, इससे पहले ऐसी भगदड़ कभी नहीं मची थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के नेतृत्व ने पुराने विधायकों को टिकट नहीं दिया और ये सबसे बड़े पैमाने पर किया गया। पार्टी को उम्मीद थी कि हमें जीत हासिल होगी, हम संगठनात्मक स्तर पर सभी को साथ ले आएंगे, क्योंकि पुराने विधायकों का रहना पार्टी के अंदर एक मजबूती मानी जाती है। अब इन पूर्व विधायकों में पार्टी छोड़ने की होड़ मची है, क्योंकि पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इसी का फायदा अब बीजेपी उठाएगी। पार्टी के अंदर गुटबाजी आए, उनमें टूट आए, इसके लिए अब लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरह बीजेपी की सरकार ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के किले को ढा दिया, अब इसी काम को पंजाब में भी करने की तैयारी की जा रही है। वो दिन दूर नहीं है जब पंजाब से लेकर दिल्ली तक गुटबाजी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा और उनमें टूट आएगी। केजरीवाल के लिए अब अनेकों चुनौती है, जिसमें पार्टी के विस्तार को संभाल पाना, संगठनात्मक स्तर पर खुद को बचाए रखना, पार्टी के अंदर गुटबाजी को रोकना, इस तरह की तमाम चुनौतियां हैं जिससे केजरीवाल को अभी लड़ना होगा। बीजेपी ने केजरीवाल की सरकार को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया, वो सारे काम किए
जिससे अरविंद केजरीवाल को कमज़ोर किया जा सकता था। आज आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो चुकी है, नेस्तनाबूत हो चुकी है। इसका फ़ायदा उठाने में बीजेपी चूकने वाली नहीं है, बल्कि अब इसे एक बड़े लेवल पर ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार का एक गहरा असर पंजाब की सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि पंजाब यूनिट अब अपने फैसले लेने में मुखर होगी। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब की सरकार में अब दखलंदाजी और बढ़ जाए। यहाँ अलग अलग बात कही जा रही है, लेकिन ये बात तय हो गया है कि इसका गहरा असर पंजाब पर पड़ेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास 90 से अधिक विधायक हैं। वहाँ सरकार गिराने का तो खतरा नहीं है, लेकिन विभाजन और उसके कार्यप्रणाली पर जरूर है। अगर बीजेपी इसे और तोड़ने की कोशिश करेगी तो ऐसा भी हो सकता है जहां जो नेता प्रबल है वो पार्टी से अलग अपनी अलग राजनीति का पहचान बनाना शुरू कर दे, जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अब आगे इन पार्टियों की क्या रणनीति रहती है, इन्हें देख के पता चल पाएगा कि अब क्या माहौल होगा। फिलहाल केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। इससे उबरने के लिए उन्हें एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। जिस समय राजनीति में उसका जन्म हुआ था वो कांग्रेस का दौर था, लेकिन आज ये दौर नहीं है। आज इतना स्कोप नहीं है कि अब कट्टर विरोध पर उतर आए और सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाए, अनशन पर बैठ जाए। आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन सरकार झुकने वाली नहीं है। इस तरह एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने है, अरविंद केजरीवाल के सामने है। अब यहाँ पर कई सवाल और उठते हैं। क्या विपक्ष की चेहरे में अब कोई बदलाव आएगा? अब तक मोदी के विरोधी में सबसे बड़े चेहरे के रूप में अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा था, लेकिन अब क्या बदलाव होगा, ये सवाल किया जा रहा है। नमस्कार, अब हम दूसरे खबर में आपसे बात करेंगे।